नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल घर बनाओ में। आज हम बात करने वाले हैं एसपीसी फ्लोरिंग और लैमिनेट फ्लोरिंग, जो आपकी फ्लोरिंग को एक वुड फिनिश दे सकती है। इन दोनों ही फ्लोरिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, इस वीडियो में दोनों ही फ्लोरिंग को मैं साथ साथ लेकर चलूंगा। जैसे कि एक पॉइंट हमारा एसपीसी फ्लोरिंग का रहेगा, दूसरा पॉइंट हमारा लैमिनेट फ्लोरिंग का रहेगा, जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। आप उन दोनों फ्लोरिंग को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, जिससे कि आप डिफरेंस को भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। साथ साथ अगर किसी की आप मदद करना चाहते हैं, किसी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं एसपीसी फ्लोरिंग से। एसपीसी फ्लोरिंग स्टोन पॉलीमर कंपोजिट फ्लोरिंग, या आप कह सकते हैं स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट फ्लोरिंग। इसे आप लग्जरी विनाइल प्लैंक्स के नाम से भी जान सकते हैं। इसको बनाया जाता है लाइमस्टोन पाउडर, साथ में ऐड किया जाता है पीवीसी को, साथ में उसमें स्टेबलाइजर को डाला जाता है, और इन तीनों का मिक्सचर से इसकी जो कोर मटेरियल है, जो कोर है इसकी प्लैंक्स की, उसे बनाया जाता है, जिससे कि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है और साथ साथ ये हो जाता है वाटर प्रूफ। दूसरी तरफ हम बात करें लैमिनेट फ्लोरिंग की। देखिए, लैमिनेट फ्लोरिंग भी इसी तरीके से बनाया जाता है। यह भी एक मल्टी लेयर फ्लोरिंग है। इसका जो कोर मटेरियल होता है एचडीएफ बोर्ड, आपने सुना ही होगा, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल करके इसकी कोर को बनाया जाता है। एसपीसी फ्लोरिंग जो होता है वो 5 लेयर मटेरियल है। हम बात कर लेते हैं हर एक लेयर के बारे में। तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है यूवी लेयर, जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है सन रेज से या यूवी रेज से, जो कि इसकी लाइफ को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। सेकेंड आती है हमारी वियर लेयर। वियर लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है स्क्रैच और स्टेन से, किसी तरह का स्क्रैच इसके ऊपर लगने से बचाती है, और इसके ऊपर जो भी स्टेन या दाग धब्बे लगने वाले हैं उससे भी बचाती है। तीसरे नंबर पर आ जाती है डेकोरेटिव लेयर। वो वुड या स्टोन फिनिश जो आप देख रहे हैं, चाहे वो वॉलनट फिनिश हो चाहे वो ओक फिनिश हो, वो है डेकोरेटिव लेयर। उसके नीचे आ जाती है हमारी जो कोर है, यानी कि एसपीसी लेयर, जो मैंने आपको बता दिया, स्टोन पॉलीमर कंपोजिट लेयर। उसके नीचे यानी कि जो लास्ट लेयर है वो आ जाती है बैकिंग कुशन, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है नीचे से, और साथ में जो हमारा टैपिंग नॉइज है उसको भी रिड्यूस करता है। जब हम इसके फ्लोरिंग के ऊपर वॉक करते हैं तो वो जो टैपिंग नॉइज आता है उसे भी रिड्यूस करता है। साथ साथ जो लैमिनेट फ्लोरिंग है वो होती है 4 लेयर फ्लोरिंग। इसके अंदर यूवी लेयर नहीं होती है। इसके अंदर शुरुआत की जाती है वियर लेयर से, जो इसको स्टेन और स्क्रैच से बचाती है। उसके बाद आती है हमारी डेकोरेटिव लेयर, जो भी आप देख रहे हैं, या वो वुड फिनिश है या स्टोन फिनिश है, वो हमारी होती है डेकोरेटिव लेयर। इसके नीचे इस्तेमाल किया जाता है एचडीएफ को, जो इसका कोर मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में होता है बैकिंग कुशन, जो हमारा टैपिंग नॉइज है उसको रिड्यूस करता है। तो ये दोनों ही मटेरियल मल्टी लेयर में बनाए जाते हैं। यूज की बात करें, आप एसपीसी फ्लोरिंग को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिडेंशियल की बात करें तो आप इसे लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, किचन, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वाटर प्रूफ मटेरियल है। आप इसे स्विमिंग पूल के आसपास भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मटेरियल है। आप इसे कमर्शियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई रिटेल स्टोर है, ऑफिस है, कोई रेस्टोरेंट है, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैमिनेट फ्लोरिंग की बात करें तो आप इसे रेजिडेंशियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आप इसका इस्तेमाल बाथरूम वगैरह में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल नहीं है। अगर मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में आता है तो ये खराब हो सकता है। कमर्शियल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ऑफिस हो गए या रिटेल स्टोर है, रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको ध्यान रखना, आउटडोर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि जो एसपीसी फ्लोरिंग है उसका इस्तेमाल हम आउटडोर में भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एडवांटेज क्या क्या मिल जाते हैं आपको इन दोनों ही फ्लोरिंग में। शुरू करते हैं एसपीसी फ्लोरिंग से। तो सबसे पहला है ड्यूरेबिलिटी। जो एसपीसी फ्लोरिंग है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। ये आपको 20 से 25 साल तक आपकी फ्लोरिंग में बना रह सकता है, क्योंकि ये एक स्क्रैच रेजिस्टेंट है, स्टेन रेजिस्टेंट है, इंपैक्ट रेजिस्टेंट है, क्योंकि जो इसकी कोर है ना वो काफी ज्यादा रिजिड और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। साथ में ये आपको टर्माइट रेजिस्टेंट भी हो जाता है और फायर रेजिस्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जो हमारी कोर मटेरियल है वो बना है स्टोन और पॉलीमर से, यानी कि पीवीसी से। तो स्टोन और पॉलीमर को तो टर्माइट खाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। साथ में जो फायर है वो फायर भी इसके अंदर लगने वाली नहीं है। तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल हो जाता है और साथ में काफी ज्यादा सेफ भी हो जाता है। सेकेंड, वाटरप्रूफ। ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाथरूम में, किचन में और आउटडोर में भी, जहां पर आप नेचुरल वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचुरल वुड जैसे फील
ले सकते हैं। थर्ड, इजी इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉल करना काफी ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली स्टोन फ्लोरिंग या टाइल फ्लोरिंग के कंपैरिजन में। आप इसका इस्तेमाल करके काफी जल्दी से अपनी फ्लोरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने कोई रेंटेड शॉप ली है या फिर कोई ऑफिस लिया और उसका फटाफट से रेनोवेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह की फ्लोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फ्लोरिंग को भी काफी ज्यादा खूबसूरत लुक दे सकते हैं। फोर्थ है लो मेंटेनेंस। बहुत कम मेंटेनेंस है इसका। जैसे ही आप नॉर्मली क्लीन करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा करना, वैसे ही आप इसके अंदर कर सकते हैं। किसी तरह की और कोई रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती है। फिफ्थ है एस्थेटिक अपील। जो ये दिखने में है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। आप इसे नेचुरल वुड फिनिश में ले सकते हैं या फिर आप स्टोन फिनिश में भी ले सकते हैं। ये आपको अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न में भी अवेलेबल हो जाता है, तो यहां पर भी आपको काफी ज्यादा रेंज मिल जाती है कलर्स और पैटर्न की। लास्ट है ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट। जहां आप नेचुरल वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंजीनियर वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर आप एसपीसी फ्लोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वहां पर भी अपने फ्लोरिंग को नेचुरल वुड का फील दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वहां पर आपके लिए इंपॉसिबल था एक वुड फिनिश फ्लोरिंग करना, मगर अब आपके लिए वो पॉसिबल हो गया। अब आप वहां पर एसपीसी फ्लोरिंग का इस्तेमाल करके अपने घर को भी एक वुड फिनिश टच दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप इस तरह की जानकारी लेते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जो हमारा लैमिनेट फ्लोरिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज मिल जाते हैं आपको। सबसे पहला, कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, जो ये फ्लोरिंग है वो हमारी स्टोन फ्लोरिंग और जो हार्डवुड फ्लोरिंग जो हम इस्तेमाल करने वाले थे उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा चीपर ऑप्शन है, तो आप इसका इस्तेमाल करके काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। सेकंड, इजी इंस्टॉलेशन। आप इसका इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि क्लिक लॉक सिस्टम में आता है। आप इसका इस्तेमाल करके काफी बड़ा एरिया एक ही दिन के अंदर कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाता है। थर्ड, वैरायटी ऑफ डिजाइन। इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा अलग अलग कलर मिल जाते हैं, टेक्सचर मिल जाते हैं, पैटर्न मिल जाते हैं। आप मान लीजिए एक फोटोकॉपी है हमारी स्टोन फ्लोरिंग या फिर वुडन फ्लोरिंग या फिर टाइल फ्लोरिंग की, तो आपको काफी अच्छे प्राइस में इन तीनों की फोटोकॉपी मिल जाती है। फोर्थ है इजी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान है। जैसे हम नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं फ्लोरिंग की, वैसे ही आप इसकी क्लीनिंग करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। हमने एडवांटेजेस तो जान लिए, साथ में अपन डिसएडवांटेजेस भी जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं एसपीसी फ्लोरिंग से। सबसे पहला डिसएडवांटेज है एसपीसी फ्लोरिंग में कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट है, नॉर्मल विनाइल प्लैंक्स आते हैं या फिर जो हमारी लैमिनेट फ्लोर आते हैं उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो कॉस्ट भी काफी ज्यादा खर्चा होने वाली है एसपीसी फ्लोरिंग में। सेकंड, लिमिटेड रिपेयर। इसका रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर कहीं से ये जो हमारा प्लैंक्स है वो ब्रेक हो जाता है, चिप ऑफ हो जाता है, तो हमें वो रिप्लेस करना पड़ेगा। आप किसी तरीके से इसको रिफिनिश करके या सैंडिंग करके इसको आप ठीक नहीं कर सकते, जैसे कि हम हार्ड वुड में या इंजीनियर वुड में कर सकते थे। इसके अंदर ऐसा करना इम्पॉसिबल है, आपको पूरा का पूरा प्लैंक्स रिप्लेस ही करना पड़ेगा। थर्ड है सिंथेटिक फील। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने इस फ्लोरिंग को लगा के एक नेचुरल वुड जैसा फील आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो वार्मथ है, वो जो ऑथेंटिसिटी है, वो आपको नहीं मिलने वाली है इसके अंदर। यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा अगर आप एसपीसी फ्लोरिंग को लगाने वाले हैं। अब बात करते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज हमें लैमिनेट फ्लोरिंग में मिल जाते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये वाटरप्रूफिंग मटेरियल नहीं है। जहां पर भी कोई मॉइस्चर है या कोई पानी की संभावना हो सकती है जो हमारे फ्लोरिंग में लग जाएगी, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि किचन है, हमारा बाथरूम है या आउटडोर एरिया है, वहां इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड, लिमिटेड लाइफ स्पैन। इसका जो लाइफ स्पैन है काफी ज्यादा कम होता है, ये 8 से 10 साल तक ही चलेगा। कंपैरेटिवली जो हमारी स्टोन फ्लोरिंग होती है या फिर जो हार्डवुड वाली जो फ्लोरिंग होती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक एक ही फ्लोरिंग करनी है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं। थर्ड, डिफिकल्ट टू रिपेयर। ये भी हमारी जो एसपीसी फ्लोरिंग है उसी तरीके के प्लैंक्स इसके अंदर भी आते हैं। तो अगर एक बार कोई प्लैंक्स क्रैक हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसे आप रिफिनिश या फिर सैंडिंग करके ठीक नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है सिंथेटिक लुक। मैंने जैसा आपको बताया एसपीसी फ्लोरिंग में वैसा ही यहां पर भी है। वो आपको वार्मथ और वो जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको इस फ्लोरिंग में नहीं मिलती है, जो कि आपको नेचुरल वुड या फिर जो हार्ड वुड आती है, जो इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग होती है उसके अंदर मिल जाती है, वो इसके अंदर आपको नहीं
मिलता है, बट अगर आप देखें कंपैरेटिवली प्राइस कंपैरिजन करें, इतने कम प्राइस में आपको एक अच्छी खासी फ्लोरिंग मिल जाती है। मगर आप शौकीन हैं कि हमें वही फील और वही वार्मथ चाहिए, तो आप इस फ्लोरिंग को ना लगाएं, आप हार्डवुड या फिर इंजीनियर वुड की तरफ जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और इन दोनों ही फ्लोरिंग के डायमेंशंस के बारे में भी जान लेते हैं। शुरू करते हैं, एसपीसी फ्लोरिंग की थिकनेस क्या रहने वाली है। आपको मार्केट में 3 mm से लेकर 8 mm की थिकनेस मिल जाती है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर फ्लोरिंग करने वाले हैं तो आपको 4 से 5 mm की थिकनेस जरूर लेनी है, इससे कम मत लीजिएगा। अगर आप इससे ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर जा सकते हैं, इससे कम मत लीजिएगा। विड्थ की बात करें, यानी कि जो प्लैंक्स की चौड़ाई रहने वाली है वो आपको 4 इंच से लेकर 9 इंच तक मिल जाती है। साथ में जो इसकी लेंथ है, यानी कि जो इसकी लंबाई है, वो आपको मिल जाती है 36 इंच से लेकर 72 इंच तक। काफी अलग अलग हाइट में, विड्थ में, थिकनेस में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आप कौन कौन से ब्रांड जो हैं वो आपको एसपीसी फ्लोरिंग अवेलेबल करा रहे हैं इंडिया में। वेलस्पन, वॉक्स, स्टैनली, रेस्पॉन्सिव, फ्लोरेक्स, फ्लोरमोंक, ये सारे ब्रांड्स आपको एसपीसी फ्लोरिंग अवेलेबल करा रहे हैं इंडिया में। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है 1 2 3, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं जो आपके बजट में आती है। प्राइस की बात करें तो ये आपको एसपीसी फ्लोरिंग 150 रुपए से लेकर 600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल जाएगी। काफी बड़ी रेंज है। ये वेरी करता है कि आपने कौन सा थिकनेस लिया है, किस ब्रांड का लिया है और किस हाइट या विड्थ का लिया है। तो ये थी हमारी एसपीसी फ्लोरिंग के बारे में पूरी डिटेल। अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं डायमेंशंस ऑफ लैमिनेट फ्लोरिंग। लैमिनेट फ्लोरिंग की जो थिकनेस है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाती है 6 mm से लेके 12 mm तक, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कम से कम 8 mm का फ्लोर जरूर लगाना, इससे कम मत लगाइएगा। अगर इससे ऊपर लगाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप, बट इससे नीचे मत जाइएगा। और इसके विड्थ की बात करें, जो प्लैंक्स है उसकी जो विड्थ है वो 6 इंच से लेकर 12 इंच तक अवेलेबल हो जाती है। और इसकी जो लेंथ की बात करें तो ये आपको 3 फीट और 4 फीट में अवेलेबल हो जाता है। तो आप किसी भी साइज का जो आपको मिल जाता है, जो आपके रिक्वायरमेंट में, वो आप ले सकते हैं। बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लैमिनेट फ्लोरिंग में आपको क्लासेस मिलती हैं, जैसे कि AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6। इसको 6 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्लासेस का मतलब क्या है, रुकिए मैं आपको समझा। एसी का मतलब है एब्रेशन क्लास या एब्रेशन कैटेगरी। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है, मान लीजिए AC1 से लेकर हम A6 तक जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो प्लैंक्स है उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ती जा रही है, जो इसके ऊपर वियर लेयर होती है उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है, और इसी तरीके से जो इसके प्राइस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, आपको कम से कम अपने घर में AC3 या AC4 की ही फ्लोरिंग लगानी है, इससे नीचे बिल्कुल मत जाइएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। क्या होता है कि हमारी जो फ्लोरिंग है वो एक ऐसा हिस्सा होता है हमारे घर का जो जल्दी जल्दी हम बदलना नहीं चाहते हैं या बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह की फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि काफी ज्यादा लंबा टाइम आपको मिल जाए, वो फ्लोरिंग आपके घर में बनी रहे। तो इसीलिए अगर आप लैमिनेट फ्लोरिंग लगाने वाले हैं तो आपको AC3 या AC4 क्लास ही लेनी चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब इसके ब्रांड्स की बात करें तो कौन कौन से ब्रांड्स आपको इंडिया में लैमिनेट फ्लोरिंग अवेलेबल करा रहे हैं, वो है सेंचुरी, एक्सेंटेसा, रॉयल टच, मिकासा, लैमीवुड, फ्लोरमोंक। ये कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको लैमिनेट फ्लोरिंग अवेलेबल करा रहे हैं इंडिया में। आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। आपको लैमिनेट फ्लोरिंग में कुछ चाइनीज प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनका प्राइस काफी ज्यादा कम होता है, इसीलिए जो इसकी प्राइस कैटेगरी है वो आपको मिलती है 60 रुपए से लेकर 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। 60-70 रुपए में भी आपको लैमिनेट फ्लोरिंग मिल जाती है, जो कि लोकल प्रोडक्ट है या चाइनीज प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा ब्रांड या फिर आप लोकल लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसा आपका बजट है वैसा आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी एसपीसी फ्लोरिंग और लैमिनेट फ्लोरिंग के बारे में। आपने यहां तक थ्योरेटिकल पूरा जान लिया, बस आपको जानना यह है कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चिंता मत कीजिए, आगे वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन के बारे में भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं इन दोनों ही फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन। आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन। एसपीसी फ्लोरिंग और लैमिनेट फ्लोरिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है और काफी कम समय में हो जाता है और देखने में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग लगती है। मगर आपको 4 ऐसे पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो आपकी फ्लोरिंग को एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, जिनकी लाइफ काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसमें से पहला नंबर यह है कि आपका जो फ्लोर है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप फ्लोरिंग करें उससे पहले बहुत अच्छे से अपने फ्लोर को क्लीन कर लें।
दूसरा, जो अपना फ्लोर है, एग्जिस्टिंग फ्लोर है, वो चाहे मार्बल का हो, टाइल्स का हो या फिर कंक्रीट का हो, उसमें अनइवननेस बहुत कम होनी चाहिए। 2 मीटर के अंदर आपको सिर्फ 3 mm तक का अंड्यूलेशन चल सकता है। इससे ज़्यादा अंड्यूलेशन है, यानी कि उसके अंदर उबड़ खाबड़ जगह है 3 mm से ज़्यादा की, तो आपको वो पहले ही फ्लोर को कंप्लीट करना है, उसकी जो अनइवननेस है उसको खत्म करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो फ्लोरिंग प्लैंक्स हैं वो टूट सकते हैं, वो क्रैक हो सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी आप फ्लोरिंग करें तो आपको ये ध्यान रखना है, वॉल और फ्लोरिंग के बीच में 8 से 10 mm का कम से कम स्पेसर डालना है, उसके अंदर स्पेस होना चाहिए। ये इसलिए ध्यान रखना है, जब भी फ्लोरिंग के अंदर एक्सपेंशन होगा तो उसको स्पेस मिलेगा। अगर उसको स्पेस नहीं मिला तो वो उखड़ सकता है, बीच में से ऊपर आ सकता है इस तरीके से फूल के, तो वहां पर सारा का सारा फ्लोर खराब हो जाएगा आपका और सारे के सारे पैसे खराब हो सकते हैं। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फ्लोरिंग करेंगे एसपीसी फ्लोरिंग, तो उसके नीचे आपको एक फोम शीट का लगाना बहुत जरूरी है। उसके नीचे आपको 2 से 3 mm की फोम शीट का बिछाना बहुत जरूरी हो जाता है। पहली चीज तो ये मॉइस्चर बैरियर का काम करेगा। दूसरी चीज, जो टैपिंग नॉइज होती है उसको भी रिड्यूस करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 5 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगी। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं लैमिनेट फ्लोरिंग की तरफ। जो चौथा पॉइंट है उसमें आपको पॉलीथीन का इस्तेमाल भी करना है। पॉलीथीन सबसे पहले बिछाई जाएगी, उसके अंदर 100 से 120 माइक्रोन की पॉलीथीन बिछानी है, जिसकी कॉस्ट मात्र 2 या 3 रुपए पर स्क्वायर फीट आती है। उसको अच्छे से बिछा लेना है और दीवार पर भी कम से कम 8 इंची तक चढ़ा लेना है। जितने भी इसके जॉइंट्स आए उसको आपको टेपिंग कर लेना अच्छे से। इसके बाद आपको वो फॉर्म शीट बिछानी है जो कि 2 mm या 3 mm की होगी। तो इसको फॉर्म शीट को बिछाने के बाद आपको फ्लोरिंग करनी है। तो ये 4 पॉइंट आपको दोनों ही फ्लोरिंग में ध्यान रखने हैं। अब ये हो जाने के बाद आप अपनी फ्लोरिंग को कर सकते हैं, चाहे वो एसपीसी फ्लोरिंग हो चाहे वो आपकी लैमिनेट फ्लोरिंग। एसपीसी फ्लोरिंग फोम लगने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आप 1 बाय 1 प्लैंक्स को बिछाते जाएंगे और प्लैंक्स बिछने के बाद आप उसे लॉक करते जाएंगे और इसी तरीके से हमारी फ्लोरिंग होती जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। दूसरी तरफ लैमिनेट फ्लोरिंग में भी सेम प्रोसेस है। जो लॉकिंग सिस्टम है उसको फॉलो करते जाना है, प्लैंक्स को बिछाते जाना है, लेफ्ट टू राइट बिछाते जाएंगे और उसमें जो लॉक सिस्टम है लॉक को करते जाएंगे, हमारी फ्लोरिंग हो जाएगी। ये था प्रोसेस एसपीसी फ्लोरिंग और लैमिनेट फ्लोरिंग का। तो ये थी जानकारी एसपीसी फ्लोरिंग और लैमिनेट फ्लोरिंग की। अब इन दोनों ही फ्लोरिंग में मैंने कंप्लीट डिफरेंस आपको बता दिए। अब आप चूज कर सकते हैं कि आपके ऑफिस या घर के लिए एसपीसी फ्लोरिंग सही रहेगा या फिर लैमिनेट फ्लोरिंग सही रहेगा। आपका डिसीजन, आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल रह गया है या कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं और आप तक वो वीडियो पहुंचते रहेंगे, आप इस तरह की जानकारी लेते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड जय।